पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्लास भी लगा दी। काफ़ी चर्चा हो रही है, ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर के भी सवाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ जो जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर करना चाहिए? लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और हमारी अब कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। भाजपा के नेता खुद ही बलात्कार करने में लिप्त हैं। कि आपके क्षेत्र में वोटों की लेकर बात की जाए तो कितने वोट अभी तक कटे हैं या क्या स्थिति रही? एसआईआर प्रक्रिया खत्म होने के बाद क्या शिकायतें हैं? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एसआईआर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ कह दिया कि अब बनेगी पीडीए सरकार। एसआईआर प्रक्रिया में लगभग 2.89 वोट कटे हैं, 2.89 करोड़ वोट कटे हैं। हमारे साथ लखनऊ मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो काफ़ी करीबी भी हैं। ये जो प्रक्रिया हुई एसआईआर की, काफ़ी वोट इसमें कटे हैं। सपा सुप्रीमो का ऐलान हो गया है कि 2027 विधानसभा चुनाव में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। 2.89 करोड़ वोट भी कटे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको और आपकी विधानसभा क्या हालचाल है? एसआईआर लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ और 90 लाख लगभग वोट कटे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर, हर पोलिंग पर अपने पीडीए प्रहरी नियुक्त किए थे और लगभग पीडीए समाज का वोट जुड़ गया है। और अब 1 जनवरी के बाद फार्म 6 भरकर जो नाम छूट गए हैं उसे हम लोग भरवाने का काम करेंगे। एसआईआर लागू किया गया था कि विपक्षी मतदाताओं के नाम काट दिए जाएं, लेकिन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के फर्जी वोट भी इसमें कट गए हैं। अब स्पष्ट हो गया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक जी, एक सवाल और है। इसी बीच में उत्तर प्रदेश में एक सियासी घटना होती है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में हो रही है, देश भर में हो रही है। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक थे। उसके बाद पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्लास भी लगा दी। काफ़ी चर्चा हो रही है, ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर के भी सवाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। आप काफ़ी सीनियर नेता हैं, विधायक हैं, क्या कहेंगे जो घटना हुई? क्या वाकई में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में सभी विधायक भाजपा सरकार से असंतुष्ट हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो है ब्राह्मण समाज के लोगों ने, उसमें 52 विधायक लगभग थे, और उन लोगों ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। और 52 विधायकों के भाजपा से विरोध करने के बाद उत्तर प्रदेश में तय हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव होने वाला है। विधायक जी, एक समय आपने भी इस सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर जब जेल गए थे उससे पहले आपने भी ये मुद्दा उठाया था। प्रदर्शन हुए उस समय भी तमाम, और इस समय जमानत मिल गई है। उन्नाव रेप पीड़िता दिल्ली में इंडिया गेट के सामने बैठ के प्रदर्शन करती, उनको उठा करके पुलिस ले जाती है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, एक तरफ सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जेल में है और दूसरी तरफ जो अपराधी होते हैं उनको बेल मिल जाती है। बेल तो न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन ये जो बेल जो हुई है इसको लेकर के क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
जो बलात्कार के आरोप में जेल के अंदर बंद थे, उन्होंने एक युवती के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी, उसके पिता की हत्या कर दी थी, उसकी चाची की हत्या कर दी गई थी। और कोर्ट में भाजपा की प्रदेश सरकार ने कमज़ोर पैरवी करी, जिसके कारण से कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हो गई। और जब जमानत होने के विरोध में पीड़िता के परिवार के लोग धरने पर बैठे तो उन पर बल प्रयोग करने का काम किया गया। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है। भाजपा की सरकार में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। बलात्कार और हत्या के आरोपी की जमानत दिलाने में भाजपा की सरकार सहयोग कर रही है। इससे लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और हमारी अब कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। भाजपा के नेता खुद ही बलात्कार करने में लिप्त हैं। विधायक जी, एक सवाल और है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं जो हिंदू अल्पसंख्यक है या क्रिश्चियन है, तमाम समाज के लोगों की वहाँ पर जघन्य तरीके से उनके साथ कृत्य किया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। अपने देश में भी कई जगह उसको लेकर विरोध हो रहा है, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या विधायक जी सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए? क्या आवाज़ उठानी चाहिए? हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू हृदय सम्राट तक कहा जाता है। वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ जो जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर करना चाहिए? बांग्लादेश में एक युवक की हत्या हुई और कुछ दिनों बाद दूसरे युवक की बर्बर पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई। भारत की सरकार और प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरीके से बांग्लादेश में निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। लेकिन केंद्र की सरकार बहुत कमज़ोर है और देश की हमारी सेना बहुत बहादुर है। उसको भी अगर अधिकार दिया जाए तो बांग्लादेश के अंदर ये सारी हत्याएं तत्काल रुक सकती हैं। बिल्कुल। एक सवाल आखिरी, आपके क्षेत्र में वोटों के लेकर बात की जाए तो कितने वोट अभी तक कटे हैं या क्या स्थिति रही? एसआईआर प्रक्रिया खत्म होने के बाद क्या शिकायतें आई? एसआईआर प्रक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन बहुत से बीएलओ ने फार्म बांटे नहीं, फार्म बांटे तो उसको जमा नहीं करा और जमा करने के बाद अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को एग्जैक्ट जो है कितने नाम काटे गए हैं उसकी जानकारी नहीं दी गई है। हम लोगों ने मांगी है और कि लखनऊ में मध्य क्षेत्र में और लखनऊ शहर में कितने नाम काटे गए हैं अभी ये हम लोगों को सूचना नहीं मिली है। लेकिन पीडीए समाज के लोगों ने बहुत जागरूक होकर के अपने वोट डलवा लिए, बनवा लिए हैं और हमें उम्मीद है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआईआर प्रक्रिया खत्म हो गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ट्वीट में कहा कि पीडीए की सरकार बनने जा रही है। 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, ये भी ऐलान किया। रविदास मल्होत्रा जी लखनऊ मध्य विधानसभा के विधायक हमारे साथ में थे, सपा सुप्रीमो के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं, तमाम बातें हमारे बीच में रखी। इसके अलावा जो कुलदीप सिंह सेंगर की जो जमानत हुई है उसको लेकर के भी हमारे सवाल थे। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो जघन्य अपराध किए जा रहे हैं उसको लेकर भी सवाल थे। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी राय जरूर लिखते रहें। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।